हेलो स्टूडेंट, मैं के वर्मा चित्रांश एजुकेशन पॉइंट वे ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो क्लास है ये रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो क्लास है ये 10th क्लास और 9th क्लास जो भी है आरबीसी सीबीएसई जो मीडियम है उन सभी के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि जो भी जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो साइंस का जो पोर्शन होता है वो 10th लेवल तक का ही आता है मोस्ट ऑफ। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर जो नए जुड़े हुए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो इसको आप लाइक करें और हमारी वीडियोस को आप शेयर करें, जिससे हम मोटिवेट हो और आपके लिए एक नई से नई वीडियो हम आपके लिए लाएं। ठीक है, मिलते हैं आज हम। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा बिल्कुल बेसिक की बात करेंगे। जो नए जुड़े हुए हों उनके लिए भी एक नया चैप्टर रहेगा। तो हमारा चैप्टर रहेगा, सिंपल सी बात करें हम तो हम बात करेंगे जैसे कि पदार्थ की बात करेंगे। ठीक है, पदार्थ से हमारा टॉपिक रहेगा, ये हमारा चैप्टर है पदार्थ। लेकिन इससे पहले जो हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक, तो देखो सिंपल सी बात करते हैं कि परमाणु होते क्या है। तो समझना कि परमाणु क्या, कि जैसे कि ये एक डस्टर है, इसको हमने तोड़ा, इसे फेंका, तो ये क्या हुआ, छोटे छोटे दो कण होंगे, उसमें टूट जाएगा ये। फिर हम इसको फिर नीचे की ओर गिराएंगे, फिर क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो ऐसे करते करते क्या होगा, एट लास्ट ऐसे कण बचेंगे या जो क्या होंगे, ऐसे पार्टिकल्स बचेंगे जो टूटेंगे नहीं, जो अविभाजित नहीं होंगे। वो जो कण होंगे, जो कण होगा जो नॉन डिवाइडेड था ना, उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। ठीक है, परमाणु को अगर हम बात करें तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एटम्स, एटम कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु की अगर हम डायरेक्टली शॉर्ट एंड स्वीट से हम अगर इस तरह से बात करें तो सूक्ष्म अविभाजित कण, सूक्ष्म अविभाजित कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, आगे समझ में कि सूक्ष्म अविभाजित कण क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कण, ठीक है, या क्या है कि ऐसा कण जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, तोड़ा ना जा सके। लेकिन कौन सा कण, छोटे से छोटा कण, ऐसा कण वह छोटे से छोटा कण जिसे तोड़ा नहीं जा सके उसे हम परमाणु कहते थे, स्मॉलेस्ट। ठीक है, पार्टिकल्स जो क्या हो, अनडिवाइडेड हो, उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। ठीक है, दोबारा हम बात कर रहे हैं कि छोटे से छोटा कण जिसे तोड़ा नहीं जा सकता उसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया किसने था। सबसे मेन बात तो यही है कि परमाणु के बारे में बताया किसने है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत के जो दार्शनिक थे, भारत के क्या थे, दार्शनिक थे। तो भारत के जो दार्शनिक थे इनका नाम था महर्षि कणाद। तो महर्षि जो कणाद थे, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया, परमाणु के बारे में बताया। महर्षि कणाद ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया। सिंपल सी बात यही। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कैसे, सिंपल सी बात यही है। तो देखो क्वेश्चन की बात करें, सूक्ष्म अविभाजित कण कहलाता है, सूक्ष्म अविभाजित कण कहलाता है परमाणु। बी, पदार्थ यौगिक। डी मान ले कोई नहीं, कोई नहीं।
तो बताइए यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा वो परमाणु होगा। ठीक है, सिंपल सी बात करते हैं। यहाँ पर आपने क्या पढ़ा कि परमाणु किसे कहते हैं, सूक्ष्म अविभाजित कण को हम परमाणु कहते हैं, या वह छोटे से छिपा कण जिसे तोड़ा नहीं जा सकता उसे परमाणु कहते हैं। और परमाणु का सर्वप्रथम जो अगर नाम जो प्रयोग करा था, या हम बोल देंगे खोज जो किसने की थी, वो महर्षि कणाद ने की थी। ठीक है, अब महर्षि कणाद ने वैसे इसका जो अगर बात करें कि कैसे बताया था कि ये परमाणु के बारे में, तो सिंपल सी बात ये है कि एक स्टोरी के माध्यम से सुनना कि महर्षि कणाद क्या थे, एक दिन एप्पल था इनके पास, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और इनके हाथ में क्या था, सेब था। अब उस सेब को क्या कर रहे थे कि जाने क्या सोच में लग रहे थे, तो उस एप्पल को, सेब को अपने क्या कर रहा है कि अपने नाखून जो थे इससे उसको तोड़ने लग गए, मतलब कुतरने लग गए। तो धीरे धीरे उन्होंने उसको जब तोड़ा तो लास्ट में क्या हुआ, एक छोटा सा कण बचा एप्पल का, और वो क्या था कि हाथ से टूट नहीं रहा था। तो अब क्या है, साइंटिफिक सोच, दार्शनिक सोच, तो इन्होंने तर्क दिया कि प्रकृति में एक ऐसा कण होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। प्रकृति में क्या होता है, एक ऐसा कण होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, पर उस ही कण को महर्षि कणाद ने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया इन्होंने, परमाणु नाम दिया। और इन्हीं के ही आधार पर एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जिसे हम कहते हैं महर्षि कणाद सिद्धांत या कणाद थ्योरी। तो कणाद थ्योरी होती क्या है, तो कणाद थ्योरी होती है कि अगर किसी भी पदार्थ को अगर तोड़ा जाए, ठीक है, तो वो कुछ कणों में टूट जाता है। अगर उन कणों को वापस से तोड़ा जाए तो अंत में ऐसे कण बचते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, और उन सूक्ष्मतम अविभाजित कण को महर्षि कणाद ने परमाणु नाम दिया। ठीक है, तो ये महर्षि कणाद की क्या है, थ्योरी है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहली बात ना, अब देखो ये तो कणाद ने नाम दे, महर्षि कणाद ने नाम दे दिया परमाणु, लेकिन एटम्स की बात करें कि ये एटम्स नाम दिया है किसने, हम बात करते हैं एटम्स नाम। तो देखो एटम्स नाम दिया था ग्रीक के दो दार्शनिक थे, ग्रीक दार्शनिक थे। ठीक है, अब ये ग्रीक जो दार्शनिक है इन्होंने क्या करा, एटम्स को नाम दिया, और एटम्स को क्या नाम दिया, ठीक, परमाणु का नाम दिया, एटम्स नाम दिया, और ये नाम थे डेमोक्रिटस। कौन था, एक डेमोक्रिटस था, और डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस। कौन था, डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस ने परमाणु को एटम्स नाम दिया। अब नाम कैसे याद रखेंगे भाई, सबसे बड़ी परेशानी तो ये हमारे साथ में कि सर ये नाम हमें याद होते नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये नाम याद नहीं होते, लेकिन आज से आपको ये नाम याद हो जाएगा, गारंटी है मेरी। देखो हम कहीं पर भी कोचिंग पे गए, क्या गए, हम कोचिंग पर गए, तो कोचिंग पर सबसे पहले एक दिन का, 2 दिन का आपके बोल दो सर हमें डेमो चाहिए, सही। तो जो आप डेमो देते हो, देखो डेमो आपने क्या लिया, डेमो लिया। अब डेमो लेने के बाद में जब आप वहां पढ़े जाओगे तो वहां पर क्या होगा, आपके दिमाग में नए नए क्रिएशंस डाल दिए जाएंगे, एक क्रिएटिविटी डाली जाएगी। ठीक है, तो अब क्या किया गया, क्रिएट किया गया, तो डेमोक्रिटस। ठीक है, डेमो में क्या किया गया, क्रिएट किया गया किसी भी चीज को, तो क्या बन गया, ये डेमोक्रिटस हो जाएगा यार। आपके क्या लेने गए, डेमो लेने गए, है ना, कोचिंग पे क्या लेने गए आप, डेमो लेने गए। डेमो में क्या बना, क्रिएटिविटी बनी, तो क्या हो गया, उसका नाम डेमोक्रिटस। ठीक है, अब ल्यूसिपस, देखो ल्यूसी आपने नाम सुना होगा ल्यूसी का, ल्यूसी को अपन दिल्ली भी बोलते हैं ल्यूसी। और ल्यूसी क्या हो गई, फंस गई जाल में। ल्यूसी क्या हो गई, फंस गई जाल में, तो इसका मतलब क्या होगा, ल्यूसिपस। क्या हो गया, ल्यूसिपस हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएगा ये। बताओ एटम्स नाम किसने दिया, परमाणु को एटम्स नाम किसने दिया, डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस ने दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहीं पर मैं लिख देता हूँ आपके सामने, इसको मिटा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु को एटम्स नाम दिया। क्वेश्चन ए, महर्षि कणाद ने, बी डोल्टन ने, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में अपना, सी ल्यूसिपस व डेमोक्रिटस ने, और डी अपन यहाँ पे ले लेते हैं रॉबर्ट ब्राउन।
ठीक है, तो मैंने भी आपको पढ़ाया ही है। आंसर क्या आएगा हमारा सी। लुईस बसवर्थ डेमोक्रिटस ने परमाणु को एटम्स नाम दिया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक, उसके बाद हम फिर कल इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। देखो परमाणु की बात करें तो परमाणु तो क्या है, मैंने माना कि ये कौन है, परमाणु है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो कण होगा इसको हमने क्या कहा, सूक्ष्म अविभाजित कण कहा। इसको हमने सूक्ष्म अविभाजित कण कहा। अब ये सूक्ष्म जो अवैध कण होता है ना बच्चों, ये क्या होता है, 3 कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, ये 3 कणों से मिलकर बना हुआ होता है। तो ध्यान दीजिएगा किस किस से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन को अपन ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो होता है वो होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन को P+ है। एक और होता है न्यूट्रॉन। कौन होता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को दर्शाते हैं अपन N0। ठीक है, अब बताओ परमाणु किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। सिंपल सी बात यही है। ठीक है, परमाणु किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। सर ये आपने क्या बना रखे हैं, प्लस माइनस प्लस 0। तो यहाँ से सुनना, ये जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है या कौन सा चार्ज होता है। ठीक है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन पर, देखो ये माइनस है, माइनस को बोलते हैं पर ऋण आवेश। कौन सा आवेश पाया जाता है इलेक्ट्रॉन पर, ऋण आवेश पाया जाता है। क्लियर, इसी प्रकार से समझ में आएगा प्रोटॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, बताइए मुझे। प्रोटॉन में जो आवेश पाया जाता है वो पाया जाता है धनावेश। कौन सा आवेश पाया जाता है, धनावेश पाया जाता है। क्लियर, ठीक है। N0, अब N0 पे कौन सा आवेश है भाई, कोई आवेश नहीं होता है। जो न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है उदासीन। न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है, ना तो वो धनात्मक होता है ना ही वो ऋणात्मक होता है। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर 0 आवेश या 0 चार्ज पाए जाते हैं। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, कोई दोबारा इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार कि परमाणु किसे बोलते हैं, सूक्ष्म अवैध कण को परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें नाम किसने दिया भाई परमाणु नाम, तो परमाणु नाम दिया था कणाद ने। किसने नाम दिया, कणाद ने। ठीक है, बात करते हैं परमाणु, तो परमाणु को एक और नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है एटम्स। किससे जाना जाता है, एटम्स से। एटम्स नाम किसने दिया भाई, डेमोक्रिटस ने। ठीक है, डेमो लेने गए हम, डेमो में क्या किया है, क्रिएटिविटी है ना। उसके बाद में कौन थी, ल्यूसी नाम की बिल्ली थी, और ल्यूसी नाम की बिल्ली क्या हो गई, फंस गई जाल में। किसने नाम दिया, डेमोक्रिटस व ल्यूसिफस ने। ठीक है, परमाणु किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धनावेश। न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है या इस पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता है। क्लियर, ठीक है। कल की जो क्लास होगी उसमें हम इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।